हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 एवलुएट द फ्लोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। तो 1 से 20 तक लिमिट्स निकलना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, लिमिट एक्सटेंड टू 3x+3। तो क्या करना होगा, ये आपको डायरेक्ट मेथड से करना होगा। डायरेक्ट मेथड तब करना होगा जब आपका रिजल्ट कोई रियल नंबर होता है। तो ये एक्स डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा, 3+3 तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यही है। अगर आपको ऐसे हुआ कि आपको ये डायरेक्ट पुट करने के बाद आपको सपोज ऐसे हुआ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 into इन्फिनिटी और 0 - इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। इस 7 का कोई भी फॉर्म आने से आपको ऑल्टरनेटिव टेक्निक यूज करना होगा। तो अभी देखो ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्सटेंड टू पाई x - 22/7। तो देखो ये भी आप डायरेक्ट मेथड से कर पाओगे। तो क्या होगा, x प्लस में क्या करना होगा पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई -22/7 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि पाई का वैल्यू इक्वलेट 22/7 नहीं है। नंबर 3 पे क्या बोला, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। तो ये भी आप डायरेक्ट प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, पाई r मतलब क्या है 1, तो क्या 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 4x+3 डिवाइडेड बाई x - 2। देखो तो क्या करना होगा, x मतलब क्या है 4, तो यहाँ पे 4 - 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 4 × 4 प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 तो 16, 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2, 2 तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या होगा 19/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो देखो ये क्या होगा, x मतलब कितना है -1, तो क्या होगा -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 एंड -1। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ये -1 है, ये -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे और एक बात देखना, सपोज -1 पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 होता है इफ n इज इवन नंबर एंड -1 होता है इफ n इज ऑड नंबर। तो देखिए ये पे क्या है 10, 10 मतलब इवन नंबर, तो ये +1 हो जाएगा। ये पे पावर ऑड नंबर, तो क्या होगा -1 हो जाएगा एंड ए +1, तो ये वाला ये पट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। 6 पे क्या देगा, लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 5 - 1 डिवाइडेड बाय x। तो देखो डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा 0 + 1 पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाय 0। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 - 1, तो 0/0 हो रहा है। तो इवेल्युएटिंग द फंक्शन, इवेल्युएटिंग द फंक्शन at x equal to 0, we get it of the form 0/0. Hence, limit x tends to 0 and x plus 1 5 minus 1 x है ना, put x plus 1 equal to z। तो डी सिंपलेस्ट ऐसे क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा z - 1 हो जाएगा, z - 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे और एक क्या दिया, सिंस x टेंस टू 0, x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो x + 1 मतलब क्या है z, x मतलब यहाँ पे क्या है 0, तो 0 + 1 इक्वल टू क्या हो रहा है z हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा z टेंस टू क्या हो जाएगा, z टेंस टू 1 हो जाएगा। देखो अभी ये जो लिमिट, ये आपको क्या हो जाएगा लिमिट, तो पूरा चेंज होएगा। x मतलब
x टेंस टू 0 तो अभी क्या होगा z टेंस टू 1 हो गया। एंड यहाँ पे क्या x+1 मतलब क्या है z, तो ये क्या होगा z पावर 5 -1 एंड यहाँ पे x मतलब क्या है, तो x मतलब क्या है z-1, ये हुआ। देखो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला मिला, सपोज x टेंस टू a, x पावर n एंड a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो तब क्या हो जाएगा n a n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस पे क्या है 5 एंड a प्लस पे कितना है 1, तो ये क्या होगा 5 इंटू 1, 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू और 4, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है 5। लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्ट पुट करने से ऐसे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 सॉरी 4, तो ये क्या हो जाएगा 0/0 होगा। तो you get it of the form 0/0, hence limit x tends to 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4, तो ये अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर, ये देखो क्या लिख सकते हो 6x प्लस 5x, तो यहाँ पे माइनस एक्स ही होगा -10 एंड ये क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो अभी क्या होगा यही हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे क्या होगा 3x को मूल लेने से क्या होगा x माइनस 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 5 को मूल लेने से क्या होगा x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3x प्लस 5 एंड x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा एंड x माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो क्या होगा ये रह जाएगा। तो अभी लिमिट का फिर 2 पुट करने से क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 तो 11/4, ये हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3 x पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये आपको डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो x मतलब कितना है 3, तो 3 पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3 पावर 4 मतलब क्या है 81 माइनस 81, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 15 एंड ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो रहा है 0/0। तो अभी क्या करना होगा इसको चेंज करके लिखना होगा, तो हेंस मीट x टेंस टू 3 x पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये क्या लिख सकते हैं मीट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 लिख सकते हैं, इस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं लिमिट x स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर 9 यानी ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, एंड यहाँ पे क्या होगा 2x कॉमन लेने से क्या होगा 2x कॉमन x माइनस 3 एंड यहाँ से 1 कॉमन लेने से क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा। d इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, तो ये क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स
-3 एंड क्या होगा ट्वाइस x प्लस 1 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 एंड ये क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा डी एंड यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 एंड यहाँ पे क्या होगा ट्वाइस x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 ये x माइनस 3 कैंसिल x इक्वल टू 3 ऐसे पुट करने से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 and 3 plus 3 2 into 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखियो क्या होगा तो 3 स्क्वायर मतलब 9 ये प्लस 9 तो ये पे कितना होगा 18 प्लस ये पे क्या 6 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू आपका क्या होगा 108 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b एंड cx प्लस 1 ये आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो x मतलब 0 पुट करना होगा तो क्या होगा a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाय c इंटू 0 प्लस 1 तो ये पूरा 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 मतलब क्या होगा b हो जाएगा b बाय 1 मतलब क्या होगा b हो जाएगा। देखो क्वेश्चन लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू पावर 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z पावर 1 बाई 6 माइनस 1 तो अभी दिस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1 यहाँ पे z 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 यहाँ पे वो सेम नंबर आप डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा सेम हो जाएगा। सपोज a बाई b तो आप ऐसे लिख सकते a बाई एक्स डिवाइडेड बाई b बाई एक्स ऐसे लिख सकते तो ये पे सेम नंबर मैंने डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो लिमिट अगर ऐसे हुआ तो ये क्या सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 ऐसे क्या होगा z पावर 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट z टेंड्स टू 1 z 1 by 6 minus 1 divided by z minus 1 ये हो जाएगा। since suppose limit x tends to a x power n a power n divided by x minus a तो तब क्या होता है n a n minus 1 होता है। तो देखो इस a पे n का प्लस पे क्या हुआ 1 by 3 तो आप ए पे भी 1/3 यूज कर सकते हैं एंड ओ पे भी 1/6 यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 एंड ए मतलब कितना 1 1/3 माइनस 1 लिख सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे क्या होगा 1/6 1/6 माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 1/3 एंड यहाँ पे क्या होगा 1/6 Q1 का पावर जितना भी हो रिजल्ट 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा दिस इक्वल 1/3 इंटू 6/1 तो ये कैंसिल करने से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a एंड a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0। देखो अब अगर x का डायरेक्ट प्रोसेस पे करोगे तो क्या हो जाएगा a into 1 square plus b into 1 plus c and c into 1 square plus b into 1 plus a तो d इक्वल क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब सॉरी 1 स्क्वायर मतलब 1 ही तो इससे भी मल्टीप्लाई करने से सेम ही हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c एंड यहाँ पे क्या होगा c प्लस b प्लस a मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c तो d इक्वल क्या होगा 1 लिमिट x टेंड्स टू -2 1 by x 1 by 2 x प्लस 2 हो ये क्या होगा डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा देखो
1/-2 प्लस 1/2 एंड यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 2। तो ये क्या हो रहा है, देखो ए माइनस पे ए प्लस पे तो जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस तो ये भी जीरो होगा। देखो ये आपका क्या हुआ, 0/0 फॉर्म पे है, तो चेंज करके लिखना होगा। तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस हाफ x प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू -2, ये दोनों प्लस करने से क्या होगा, फ्रैक्शन एलसीएम ट्वाइस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस यहाँ पे एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो दिस ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट आपको कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो सपोज ऐसे हुआ, ए जो फॉर्म है तो ये कैंसिल फॉर्म है a/c डिवाइडेड बाय ए, इस फॉर्म पे है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, ए डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ए क्या होगा 1/a हो जाएगा। तो क्या ए कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट कैंसिल, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -2 एंड क्या होगा 1/2x। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा 1/2 -2, तो क्या हो जाएगा 1/-4 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/bx। देखो आपको पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्या होता है a होता है। ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट सेम हो तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे चेक कीजिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखा साइन ax एंड ऐसे मैंने एक्स्ट्रा के ax लिख दिया और ए एक्स्ट्रा ए एक्स मैंने ऐसे कर दिया, तो ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, पहला जो था ऐसे ही हो जाएगा एंड ए पे मैंने क्या लिखा बी एक्स। लिखो टी इक्वल क्या होगा, मैंने ए दोनों एक्सेप्ट करके लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मैंने यहाँ पे क्या लिखा साइन ए एक्स बाय ए एक्स लिखा, लिमिट यहाँ पे क्या लिखा एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स बाय बी एक्स लिखा। तो अभी क्या होगा, ए एक्स एंड ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पे क्या हो जाएगा a/b हो जाएगा उज्जवल एंड ये पे देखो, देखो x टेंड्स टू 0 तो मतलब क्या होगा ए एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा ए एक्स टेंड्स टू 0 होगा एस एक्स टेंड्स टू 0। तो देखो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिख सकते लिमिट एक्स ए एक्स टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या होगा साइन ए एक्स बाय ए एक्स। ठीक है, साइन ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट अगर सेम हो तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो यह क्या होगा a/b इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या होगा a/b हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स। अगर आपको x का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे पुट करने से क्या होगा 0, तो साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा एंड साइन बी एक्स मतलब 0 तो a भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 0/0 हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तो क्या करना होगा थोड़ा सा यहाँ पे भी टेक्निक यूज करना होगा। तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखा मैंने साइन ए एक्स है ना, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा के ए एक्स लिखा एंड यहाँ पे भी ए एक्स लिखा, तो ये वाला कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है साइन बी एक्स, मैंने यहाँ पे बी एक्स लिखा एंड ऐसे बी एक्स कर दिया। देखो अभी क्या क्या बोथ साइड मैंने लिमिट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, तो ये क्या होगा साइन ए एक्स, ये क्या होगा ए एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी मैंने क्या दिया x टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन बी एक्स एंड यहाँ पे भी क्या होगा बी एक्स। अभी क्या रह जाएगा ए एक्स कैंसिल है, तो यहाँ पे क्या हो रह जाएगा a/b रह जाएगा, ए एक्स टेंड्स टू 0 एंड bx tends to 0 since और as x tends to 0, क्योंकि देखो जब भी x इक्वल टू 0 तो x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ax लगा सकते हैं यहाँ पे bx लगा सकते हैं। अब एक बात देखो सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इक्वल टू क्या होता है
वन होता है, मतलब ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट सेम होने से क्या होता है, साइन का वन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई वन इंटू ए बाई बी, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, ए आंसर। लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15। जब भी आप डायरेक्ट ऐसे पाई का एक्स का वैल्यू पाई पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन पाई माइनस पाई हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई माइनस पाई, तो क्या हो रहा है, जीरो बाई जीरो हो रहा है, मतलब तो पूरा भी चेंज करना होगा। सिंस यहाँ पे क्या हुआ, एक्स इक्वल टू पाई, तो इस साइड से क्या होगा, एक्स माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स माइनस पाई टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स, यानी क्या हो जाएगा, पाई पाई माइनस एक्स। तो डी इक्वल ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए पाई तो पूरा कांस्टेंट है, निकल गया, तो पाई लिमिट एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। मतलब ए वाला पार्ट, ये अभी ए पे जो मैंने फॉर्मूला दिया एंड ए फॉर्मूला सेम ही हुआ, मतलब क्या हुआ, इस पार्ट एंड ए पार्ट अगर सेम हो तो रिजल्ट क्या होता है, वन होता है, तो क्या होगा, पाई इंटू वन हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, वन बाई पाई। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा, कॉस जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो। तो कॉस जीरो मतलब क्या है, वन, तो पाई माइनस जीरो तो पाई हो जाएगा, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ट्वाइस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ये आपका डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो कॉस टू इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई कॉस जीरो माइनस वन। देखो कॉस टू इंटू जीरो तो जीरो, कॉस जीरो मतलब यहाँ है वन माइनस वन एंड यहाँ पे वन माइनस वन, तो ये क्या हो रहा है, जीरो बाई जीरो हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। चैप्टर 3 पे इससे मिला कुछ कॉस ट्वाइस एक्स का चार फॉर्मूला मिला, तो उसका एक क्या था, वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स था। अगर यहाँ पे ऐसे हुआ कि cos 4x तो क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। मतलब ऐसे 2x होने से x होता है, 4x होने से 2x होता है, तो मतलब ये अलग फॉर्मूला कैसे होता है, 2x/2, यहाँ पे क्या होता है 4x/2। अगर ऐसे हुआ cos x तो क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो देखो, तो डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो cos टू एक्स मतलब क्या होगा, वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स एंड ए पे क्या है माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ए पार्ट कैंसिल एंड ए वाला पार्ट कैंसिल। देखो अभी ये पे क्या रह जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल। तो देखो क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स फोर स्क्वायर एंड ए क्या रखेंगे, साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये पे एक्स्ट्रा के मैंने एक्स लिखा, तो ये पे स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर ऐसे कर, तो ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल, मैंने यहाँ पे क्या करना है, साइन
x/2 एंड यहाँ पे x/2 कर दिया, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा x²/2 तो ये 4 हो जाएगा। तो अभी देखो ये जो x कैंसिल हो जाएगा एंड ये ऊपर चल के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिमिट ये क्या लिख सकते हैं साइन x/x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट सॉरी यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2। एक बात यहाँ पे देखो सिंस x टेंस टू 0 तो दैट मीन्स क्या होगा x/2 टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, मतलब क्या होगा x इक्वल टू 0 तो x से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x/2 लिख सकते हैं। देखो 4 इंटू since limit h tends to 0 sin h by h इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही है तो ये रिजल्ट क्या होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। तो x का पहले डायरेक्ट यहाँ से पुट करने से क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा। तो क्या करना होगा देखो a से x एंड a वाला x दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा x, तो ये पे क्या हो जाएगा a एंड यहाँ पे क्या होगा cos x हो जाएगा डिवाइडेड बाय b sin x हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ए एक्स नीचे आने से क्या हो जाएगा a प्लस cos x हो जाएगा एंड एक पार्ट क्या हो जाएगा sin x पे डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। तो लिमिट चपट करने से क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या होगा a लिमिट x टेंस टू 0 a cos x एंड यहाँ पे क्या होगा b तो कांस्टेंट निकाल लो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x हो जाएगा। डी इज इक्वल टू आपको क्या होगा देखो x का वैल्यू क्या है 0 तो cos यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय b, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा देखो सिंस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h इक्वल टू क्या होता है 1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। तो a प्लस cos 0 डिग्री मतलब कितने हैं 1 है आंसर। लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, तो ये आप क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x sec x मतलब क्या है sec x मतलब 1/cos x, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos x भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा डायरेक्ट पुट करने से x का वैल्यू कितना 0, यहाँ पे क्या होगा cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 मतलब कितना 1, तो 0/1 मतलब क्या है 0। और ऐसे भी कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देने से क्या हो जाएगा 0 इंटू सेक 0, सेक 0 मतलब कितने हैं 1, तो 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 0, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx ax प्लस साइन bx, ये डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin ax divided by ax into ax प्लस bx एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ax प्लस साइन bx डिवाइडेड बाय bx इंटू एक्स्ट्रा के bx, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अभी देखो लिमिट सेपरेट करने से क्या होता है लिमिट x टेंस टू 0 ये क्या होगा साइन ax ax एक एंड यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू ax प्लस लिमिट x टेंस टू bx हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ax
प्लस लिमिट x टेंस टू 0 sin bx divided by bx and limit x tends to 0 bx हो जाएगा। सिंस टेंस टू 0 तो ax टेंस टू क्या हो जाएगा 0 होगा एंड bx टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x लिखा है यहाँ पे आप ax लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं bx लिख सकते हैं। तो डी इक्वल आपको क्या होगा देखो लिमिट ए वाला पार्ट क्या होगा ए पार्ट एंड ए यहाँ पे जो था यहाँ पे जो था एंड यहाँ पे सेम ही है तीनों तो ये इनका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू bx हो जाएगा एंड ए पार्ट क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ax ए पार्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। एंड ये जो था ऐसे लिखो लिमिट x टेंस टू 0 bx हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा ये दोनों सेम ही है। अगर आपको पास ऐसे हुआ लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x तो आप क्या कर सकते मतलब लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ लिख सकते हैं। तो इस पार्ट से आप इस पार्ट भी लिख सकते हैं तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx लिख सकते हैं। ओके तो ये दोनों एक साथ लिखने से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस bx लिख सकते हैं। तो x दोनों कैंसिल तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 1 हो जाएगा तो मतलब क्या होगा रिजल्ट 1 ही हो जाएगा। cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cosec x मतलब क्या है 1 बाय sin x एंड cot x मतलब क्या है cos x बाय sin x। तो डी इज इक्वल टू आपको क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 ये दोनों सेम ही है तो यहाँ पे sin x हो जाएगा ये क्या होगा 1 माइनस cos x हो जाएगा। देखो डी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय x लिख सकते क्योंकि क्या होगा ax और ax कैंसिल तो दोनों सेम ही हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x एंड लिमिट x sin x बाय x। सॉरी यहाँ पे x टेंस टू 0 होगा जो मैंने लिखा नहीं। तो देखो डी इक्वल क्या हो जाएगा 0 बाय 1 क्योंकि देखो सिंस लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x इक्वल क्या होता है 0 होता है एंड लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो 0 बाय 1 मतलब क्या है 0 सही है।